डोंट बिलीव कि डेंटिस्ट ने किया ये सब चीजें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटिस्ट विद मोल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज बताने वाली हूँ अबाउट द रीसेंट अहमदाबाद प्लेन क्रैश। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और उस आर्टिकल पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज जानने को मिला अबाउट डेंटिस्ट। तो बीइंग अ डेंटिस्ट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड आई वेंट थ्रू द आर्टिकल। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया कि आई एंडेड अप ओपनिंग माई बीडीएस बुक। आप देख सकते हो ये ओरल पैथ जो हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते हैं बट फाइनल ईयर पे हम इसका एग्जाम देते हैं। थोड़ा स्टडी किया, देन आई वेंट टू यूट्यूब ऑल्सो। यू वोंट बिलीव कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं था यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट सो दैट आप सबको पता चले। बेसिकली उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि कैसे डॉक्टर जयशंकर पिल्लाई एंड उनके टीम ने मिलकर जो डिजीज थे उस प्लेन क्रैश पे बॉडी आइडेंटिफिकेशन किया। लाइक आफ्टर अ प्लेन क्रैश बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था उस फ्लाइट में। लाइक किसी के डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पे अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो 90% चीजें जल जाती है, तो वहां पे कोई भी सबूत रहना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वहां पे से उन्होंने कैसे उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट किए, फिर वही सैंपल अपने फैमिली के सैंपल से मैच करके उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ था। सो एक चीज मैं बताना चाहूंगी, फाइनल ईयर पे जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, जो मैंने ये दिखाया, जो ओरल पैथी जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, देयर वाज ओनली वन चैप्टर अबाउट दिस टॉपिक। उसको हम फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी बोलते थे और वो मैक्सिमम कवरेज भी नहीं होता था पेपर में, तो हम इतना ज्यादा डीपली उस चीज को हमने स्टडी नहीं किया। दो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट हमने इतना डीप स्टडी नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द फैक्ट कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट। तो आफ्टर आई रेड द आर्टिकल मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए, और मैंने पढ़ने का मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, कैसे वो कलेक्ट करते हैं एंड कैसे वो मैच करते हैं। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट दिस। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया आफ्टर दैट प्लेन क्रैश, तो ऑब्वियसली सारे बॉडीज जल गए थे, तो कुछ भी उनका बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था वहां पर इंटैक्ट एक्सेप्ट देयर बोन एंड टीथ। सो लेट मी टेल यू ऑल कि टीथ का जो एक लेयरिंग होता है, लाइक देयर आर 3 लेयरिंग बेसिकली। तो ऊपर वाला जो लेयरिंग होता है उसको हम इनामल बोलते हैं। अगर आप पीडीएस में एडमिशन लोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा वो सब टॉपिक, बट इन केस अगर आपको नहीं पता तो एक ऊपर का जो आउटर लेयरिंग होता है उसको हम इनामल बोलते हैं। एंड दैट इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, लाइक इट इज सो हार्ड। बेसिकली उसको हार्डेस्ट बोलते हैं अमंग द बॉडी पार्ट, इवन हार्डर देन द बोन, ऐसा कहा जाता है। तो वो इतना हार्ड होता है कि उसको डिग्रेड करना इज नॉट पॉसिबल, उसको डैमेज करना इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली जो डिजीज थे उनके डेड बॉडी से उन्होंने क्या किया, जो उनके टीथ थे वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए, और टीथ में से भी उनका जो एनामल था वो इंटैक्ट था। फिर एनामल को कट करने के बाद, डाइसेक्ट करने के बाद, नीचे जो थर्ड लेयर होता है वो हम पल्प बोलते हैं उसको। तो पल्प में ना बहुत सारे लाइक मिलियंस एंड मिलियंस डीएनए होते हैं। तो उस डीएनए को उन्होंने कलेक्ट किया, फिर उनका स्टडी किया, उसके सैंपल को मैच करवाया उनके फैमिली सैंपल से। तो या दिस इज हाउ दे डिड द आइडेंटिफिकेशन। अभी उसमें भी बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन ये आ जाता है जो माइनर होते हैं बेसिकली, लाइक समझ लो कोई 2 साल का बच्चा हो गया, कोई 5-6 साल का बच्चा हो गया, तो उनके यहाँ पर कैसे करिए, या तो कोई नियोनेटल हो गया। टीथ में भी ना देयर आर सर्टेन लाइक एज, एक दांत का भी एक एज होता है कि इस पर्टिकुलर एज पे ये दांत आता है, उस पर्टिकुलर एज पे ये वो दांत आता है। तो वो आपको पूरा सिखाया जाता है बीडीएस पे। तो मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो बच्चे होते हैं ना 6 साल की उम्र में, उनके मोलर जो होते हैं पीछे वाले जो बड़े दांत, 6 साल की उम्र में हर बच्चा बोलता है, मतलब दे विल गेट अ माइल्डिश फीवर, फिर उनका गम्स स्वॉलन हो जाएगा, उनको दुखेगा। तो बेसिकली वो कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल है, वो सब बच्चों में होता है। तो उनको वो एक मोलर टीथ आती है पीछे बिफोर 6, और 6 जब 6 साल का होता है तब बेसिकली वो चीज आना शुरू होता है। तो अगर कोई डिजीज है और उसका सिर्फ मोलर है उसके जॉ में, मतलब सिर्फ मोलर, हर कोई मोलर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो 6 साल के आसपास वाला पैसेंजर है। फॉर सम पैसेंजर इफ मोर मोलर्स आर प्रेजेंट, तो हम एज्यूम करेंगे कि बड़ा है, मतलब वो बच्चा 6-7 साल से बड़ा है। एग्जाम्पल दूंगी, जो हमारे विजडम टीथ आते हैं वो भी थर्ड मोलर हम बोलते हैं उसको, वो भी एक पर्टिकुलर एज पे आता है। मोस्टली 21 ईयर्स से शुरू होता है, और किसी का 18-19 ऐसे एज में भी आता है। तो 21 से शुरू होता है एंड इट गोज टिल 27, 20, 29, 30। तो इन दैट केस वैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर किसी पैसेंजर का ऐसा है कि कोई भी दांत नहीं है, सपोज वो मोलर अभी तक आया नहीं है, फर्स्ट मोलर भी नहीं आया, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि डिड अ इंसिजन इन द जॉ एंड दे चेक्ड फॉर एनी टूथ फॉर्मेशन, मतलब जॉ के नीचे कोई टूथ फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। तो या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और फिर मैंने उस चीज को अच्छे से स्टडी किया। ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है जिसको फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। तो ये आफ्टर बीडीएस लोग करते हैं इसको। देयर आर सो मेनी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग कोर्सेज इवन इन बीडीएस। लाइक बीडीएस पढ़ने के बाद आप वो सारे कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। लाइक जब भी ऐसे क्राइसिस सिचुएशन आते हैं इन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आई वाज एबल टू ब्रिंग सम नॉलेज टू यू ऑल। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग इट। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।